अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कौम की सोच के साथ इस्लामाबाद से मैं ओन रज़ा हूँ। नाजरीन, आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद की उन गलियों, बाज़ारों और घरों की जहाँ पर महंगाई ने ज़िंदगी का सुकून छीन लिया है। पिछले 2 से 3 महीनों में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, जिसकी वजह से आटे, दाल, चीनी के नर्ख आसमानों से बातें करने लगे हैं। कहा जाता है कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का खुशहाल तरीन शहर है, लेकिन यहाँ के लोग अब ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि आमदनी वही है, अखराजात दुगने हो चुके हैं, ज़िंदगी अब मुश्किल हो चुकी है। इसके लिए हम जाएंगे अवाम के पास, उनके दुख, सवालात और दर्द आप तक पहुँचाएंगे। बरह रास्त हमारे साथ रहिए। नाजरीन, इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, अवाम से जानेंगे महंगाई की जो सूरत हाल है, उस हवाले से अवाम की राय जो है वो जानेंगे। भाई बताइएगा, ये जो महंगाई है, हुकूमत दावे कर रही है कि महंगाई कम हुई है, आप किस पे क्या कहते हैं? आप मुझे ये बता दें कि आपकी उम्र तो ज़्यादा होगी, इससे पहले कौन सी महंगाई हुई है और वापस पीछे आई है? कोई आई है? कोई नहीं आई है, इसके बाद भी नहीं आएगी। ये शापर फाड़ है सब शापर फाड़ते हैं। आज ये होगा, कल ये होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो होगा वही जो वो मालिक करेगा, खुद कमाना है, खुद खाना है। महंगाई कंट्रोल कभी सारी ज़िंदगी नहीं होगी। मेरी भी उम्र 40 साल हो गई है। मैं जब छोटा सा था तो माचिस 1 रुपये की 2 मिलती थी, अभी 4-5 रुपये की एक माचिस हो गई है। क्या कहते हैं आप, माचिस 1 रुपये पे 2 आएगी? नहीं आएगी। तो कौन कहता है सस्ताई होगी? नहीं होगी, ये झूठ है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वो महंगी हुई हैं? सब चीज़ महंगी है। कौन सी चीज़ जो सस्ती है? मौत भी महंगी है। मौत सस्ती है, वो भी महंगी है। एक बंदा मर गया, उसके पास परंज के पैसे नहीं है, वो अपनी माँ को कैसे दफनाएगा, कफन कैसे करेगा? उसके पास पैसे नहीं है, वो सस्ती है मौत? मौत भी नहीं सस्ती है। कोई चीज़ सस्ती नहीं है इस टाइम में, ये हकीकत। हाँ, आप की जो आमदनी है और अखराजात हैं, उसको आप कैसे मैनेज करते हमारी यही आमदनी है कि रात दिन को कमाते हैं, रात को खा के सो जाते हैं। आफ्ताब बेला जुमे छुट्टी, बस यही आमदनी है। कोई जरिया नहीं है। टैक्सी आपको पता है, बैकिए चलते हैं, एन ड्राइव चलती है। बस दिन को खाते हैं, रात को कमा खा के सो जाते हैं। भाई आप बताइएगा, ये जो महंगाई है, महंगाई की सूरत हाल है, आपकी जो आमदनी है और आपके अखराजात हैं, उसको कैसे मैनेज करते हैं? और जो महंगाई है, चीज़ें महंगी हुई हैं, बिलखुसूस आप उसको कैसे देखते हैं? मैं आपको क्या बताऊँ, जुल्म ही जुल्म है हर जगह। ये सब कहते हैं कि अवाम के साथ ये होगा, वो होगा। अवाम के साथ कुछ भी नहीं होगा, अवाम रगड़े में आएगी और ये अवाम को ही रगड़े है। ये लोगों को अभी समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है दुनिया में। ये सब अवाम को रगड़ रहे हैं बस। ठीक है। और ये जो चीज़ें महंगी हुई हैं और हुकूमत दावे अवाम को करती है, रगड़े है ना, ये अवाम को रगड़े है। ये अवाम को रगड़ा दे रहे हैं, अवाम को समझ नहीं आ रही। और जब अवाम को समझ आएगी तो पीछे बचेगा ही कुछ नहीं। हुकूमत से क्या अपील करेंगे आप? हुकूमत से हम कुछ भी अपील नहीं कर सकते। हम अपील कर ही नहीं सकते हुकूमत से। हुकूमत मज़े करे बस। ठीक है। हुकूमत मज़े करे, याशी मारे। महंगाई की जो सूरत हाल है, इस वक्त आमदनी बहुत कम है, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, कैसे मैनेज करते हैं चीज़ें? पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ी है, उसको आप कैसे देखते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतान। ये तो पूरा पाकिस्तान को पता है, समझिए। नहीं हमारा काम है, समझिए, नहीं तुम्हारा काम है। ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत हुए, जो हुक्मरान है हमारा, ये सब इनका काम है, समझिए। गरीब बंदे को किसी पास से भी सहूलत नहीं है, हर तरफ रगड़ा जाता है, समझिए। एक तरफ जो है ना, उधर लोग मर रहे हैं, समझिए, कोई गोलियों पे मारता है, कोई क्या हो जाता है, क्या किसी के साथ क्या हो जाता है, दूसरी तरफ महंगाई पे मारता है, समझिए। तो हमें खुद समझ नहीं आते हम लोग क्या करें, समझिए। इसी वजह से, महंगाई की वजह से लोग देखो क्या नाम है, डकैतियाँ करता है, चोरियाँ करता है, समझिए, और नाजायज़ काम करता है, समझिए। तो आखिर हम क्या करेगा? गरीब लोग है, दिन को कमाते 1000-1200 रुपये कमा लेते हैं और सुबह जो कुछ भी उसमें नहीं बचता है। जब थोड़ा सा कोई बीमारी आ जाता है या मुसीबत आ जाता है तो फिर हम रोते हैं कि भाई क्या करें अभी, समझ गया। तो बिल्कुल हम लोग, पाकिस्तान का निज़ाम बिल्कुल ख़राब है, दरहम बरह में। कोई भी ऐसा सही बंदा नहीं आया कि इधर आवाम को सहूलत दे दे, महंगाई ख़त्म करे। जो भी आता है बस अपना जेबें भरता है, समझ गया, और फिर भाग जाता है, समझ गया। और बीच में जो है ना, गरीब आवाम रगड़ जाता है। तो हम खुद भी परेशान है, कसम खुदा कि हम बोलते हैं कि क्या करें, खुदकशी करे, चोरियाँ करे, डकैतियाँ करे, क्या करें, समझ गया। जीते जीते हम मर रहे, समझ गया। हाँ, तो बस अल्लाह ताला। हुकूमत से आप क्या अपील करेंगे? यहाँ आप ये ड्राइव बाइकियाँ चलाते हैं और आप अखराजात कैसे अपने मैनेज करते हैं, चीज़ों को कैसे देखते अखराजात हमारा ये है कि हमारा देखो अपने बेटे नहीं है, हमारा 4 नवासे है, समझ गए। हमारा जो दामाद था वो फोत हुआ है, तो हमारे ज़िम्मे है, समझ गए। घर किराया 11,000 रुपये किराया मैं देता हूँ और बकाया बिजली का बिल आ जाता है। बहुत मुश्किल से भाईजान हम पूरा करते हैं। और उधर जो है ना, रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ता है, रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ता है। किसी पास से भी जो है ना, गरीब आदमी को सहूलत नहीं है।
और ना कोई महंगाई ख़त्म होता है ना ख़त्म करने वाला है। ठीक है, समझ गए। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां बस अल्लाह ताला हम सब अवाम पे रहम करे। साथ साथ नाजरीन बात करेंगे, अंकल हमारे साथ मौजूद है। अंकल, महंगाई जो इस वक्त हो चुकी है, आप इसको कैसे देखते हैं? महंगाई का हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। असल अब न माना ये जो है अल्लाह पे भरोसा छोड़ दे के महंगाई बाबा ये हम लोग मर रहे हैं। सर बलुस्तान सरहद में क्या है, लोग मर रहे हैं जो है महंगाई के लिए। असल चीज़ जो है मुल्क की सलामियत के लिए सबको बताए तो गरीब हो, गरीब को अल्लाह दे रहा है, हुकूमत कुछ नहीं दे रहा है। हमारे लिए सबसे बड़ा मसला अमन अमान का है। हमारा अमन अमान नहीं है, लोग मर रहे हैं, लोग सड़ रहे हैं। तो हमारा पाकिस्तान के मुतालबा ये है कि अमन अमान काम करे। महंगाई के अल्लाह की तरफ से हुकूमत कुछ नहीं, हुकूमत तो सब छोड़ रहा है। महंगाई पे हुकूमत से क्या अपील करेंगे? हुकूमत ये कहता है कि वो जो जिस वोट पे आया है वो किस मतलब पे आया है, जो जिस मंशूर पे अमल करे, मगर वो खुद नाकाम हो जाएंगे। हर हुकूमत जो आता है वो अपने मंशूर छोड़कर अपने पेट पर है। गरीब के लिए तो हमारा ये है कि अल्लाह से मांगे, फिर हुकूमत हमें कि एक दफ़ा अमन अमान कम करे। है अफगानिस्तान में क्या हाल है, अफगानिस्तान वो भी हिंदुस्तान सब इकट्ठे हो गए मुल्क तोड़ रहे हैं। ये तो महंगाई के लिए हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी जितनी भी है वो तमाम रॉन्ग पॉलिसी है। ये कारोबारी लोग हैं, ये मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ नहीं सोचते, आवाम का तहफ़्फ़ुज़ नहीं सोचते। गवर्नमेंट जो होती है वो हमेशा एक मुल्क और आवाम का तहफ़्फ़ुज़ सोचती है, उसके रोज़गार का कोई सिस्टम करती है, कोई और निज़ाम करती है। हमारे मुल्क में अंदर तो जो बेरोज़गार है बेचारा गरीब है वो तो है ही बेरोज़गार, जिनका छोटा मोटा रोज़गार है वो भी ख़त्म कर रही है। उसके बाद महंगाई इतनी अरूज के ऊपर है कि एक घर के अगर 10 अफराद हैं और एक बंदा कमाने वाला हो, वो अपनी ज़िंदगी का सर्कल कैसे चलाएगा? उसका मकान किराए का है, वो अपने बच्चों को नहीं बेचेगा तो क्या करेगा? आज की लेटेस्ट न्यूज़ मैंने आज अखबार में पढ़ी है कि जी आटा मार्केट में बंद हो रहा है। एक आटा था खाने का वो भी बंद कर रहे हैं। अब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? हुकूमत से इस पे जो महंगाई की सूरत हाल है, आपके कह रहे हैं कि आपकी आमदनी कम है और अखराजात बहुत ज़्यादा है, इस पे जो है वो हुकूमत से क्या अपील करेंगे? सर बात असल में ये है कि देखें, डॉलर की रेशियो के हिसाब से हर चीज़ जो है ना डाउन ऊपर नीचे होती है। ठीक है, आज देखें कि तमाम मुल्कों की करेंसीज जो है ना वो बढ़ रही हैं। हमारे मुल्क की करेंसी एज इट इज़ पिछले 5-6 साल से हमारी करेंसी वहीं पर स्टॉप है। ठीक है, हमारी कोई करेंसी नहीं बढ़ रही है। हमारे मुल्क के अंदर कोई इंडस्ट्री नहीं लग रही कि किसी गरीब को रोज़गार मिले। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसियाँ हैं, वो जो रोडें बना रही है, ब्रिज बना रही है, उससे गरीब का कोई फ़ायदा नहीं। उनका फ़ायदा उनको खुद फ़ायदा है कि भाई रोड बनेगी, वो खुली रोड से उनके अपने वो लश्कर जाएंगे। ठीक है, गरीब चारे के पास साइकिल नहीं, मोटरसाइकिल नहीं, उस रोड को वो क्या करेगा? मैं तो गवर्नमेंट से ये अपील करूँगा कि खुदा रहा इस आवाम के लिए आप आटा घी चीनी सस्ती कर दें। बाकी आप जो देखें, वो मुल्क जब खुशहाल हो जाता है तो वहाँ ब्रिज भी बनते हैं, रोडें भी बनती हैं, जब महंगाई नहीं होती है। आपके मुल्क में इतनी महंगाई होने के बावजूद आप रोडें बड़ी कर रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, जिसका कोई मकसद ही नहीं है। ठीक है, मतलब आपकी अपील ये है कि हुकूमत बाकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, अशिया हैं, उनको सस्ता करे। हाँ जी, ताकि इंसान को रोज़गार मिल सके, एक घर का चूल्हा चल सके। बस ये मैं उनसे अपील करूँगा कि ये मेहरबानी। महंगाई जो है, पेट्रोल बढ़ा है, चीज़ें महंगी हुई हैं, कैसे मैनेज करते हैं उसको? ये सबसे पहले तो हम मीडिया का शुक्रगुजार हैं जो पब्लिक की आवाज़ जो है हुकूमतों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि ये वाहिद मीडिया जो है कि वो आवाम की सुनवाई जो है कि अक़वाम मुत्तहिदा तक और जो है कि हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, जो सोए हुए हैं, जो सिलेक्शन सिस्टम से आए हुए हैं, वो जो देखें ये अगर ये होते हुए जो इलेक्शन हुआ था 8 फरवरी का तो 8 फरवरी वाले होते तो शायद महंगाई यहाँ तक ना आती। तो ये 9 फरवरी वाले सारे बैठे हुए हैं, तो हमारी इनसे गुजारिश है कि वो कौम की तरफ या जो पाकिस्तान का जो टैक्स पेयर हैं उनको उन पर रहम किया जाए और महंगाई को कंट्रोल किया जाए। वो अपनी जेब बढ़ चुकी है, हुकूमत से आप क्या अपील करेंगे? हुकूमत से ये अपील करेंगे कि वो अपने अखराजात कम करे, जो गाड़ियाँ मुफ्त में लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं, उसको सारा को बंद किया जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए, क्योंकि वो आवाम के नुमाइंदे, आवाम के वोटों से आए तो नहीं, लेकिन वो आवाम का दर्द तो रखते हैं ना कि दोबारा कभी ना कभी उन्होंने आवाम के पास आना तो है, आवाम का सामना करना तो है ना। ठीक है, आवाम का दुख दर्द समझना चाहिए नाज़रीन। इसके साथ साथ ही एक और बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। ये बात करेंगे इनसे महंगाई के हवाले से। अंकल, आप कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? Just a minute. I'm LLB from the University of London. I came here in Pakistan. I'm settled here. Day before yesterday, I went to buy my ration. I get stipend from the barrister Abid Waheed Sheikh. And I came on this Punjab store. Believe you me, he said 10,050. What was the content?
40 kg atta flour and spices and rice and sugar, everything. He said, I had 18,000. 5,000 I spent on meat. I had left only 12,000. I had to buy other vegetable as well. He said 10,500. I said, look here, I can't afford. Cut down everything. Believe you me, 1 kg, 1 flour atta, 40 kg, and rice, 3 kilo. He cut down all the, necessity things and all this. And you just imagine. It's हुकूमत से आप क्या अपील करेंगे इस महंगाई की सूरत हाल पे? ये जो आप सारा कुछ बता रहे हैं, आप क्या समझते हैं हुकूमत को, क्या पॉलिसी है हुकूमत के पास इस चीज़ को कम करने के लिए? yeah, okay. Well, there actually my humble appeal is to the government that look, we are your people, and tax the rich and lower the prices. All these monkeys, shopkeeper, they increase higher, double higher prices, and things like that. अब महंगाई के वाले से आपको पता है पेट्रोल बढ़ा है, उसकी कीमतें बढ़ी हैं और साथ बाकी जो चीज़ें हैं वो महंगी हो चुकी हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? सर ये तो महंगाई कम होना चाहिए। हम लोग को सारा दिन जो ना बाइक पे मजदूरी भी नहीं है इतना, तो ये जो ना महंगाई इतनी है, टैक्स इतने है, जो चीज़ लेते हैं हम परेशान है। घर के किराए, बिजली का बिल, सारा ये तो बहुत मुश्किल हो गया है। तो ये महंगाई कम होना चाहिए। आवाम जो ना सारी मिल के हुकूमत को ऐलान करे कि ये हमारी जो महंगाई, तनख्वाहें इतनी है नहीं है। गवर्नमेंट जो तनख्वाहें, जो सिक्योरिटी गार्डों को तनख्वाह जो वो 40,000 नहीं मिल रही है, उनको 30,000 दे रहे हैं, 35 दे रहे हैं, इससे कम दे रहे हैं। तो ये तनख्वाह भी तो होनी चाहिए ना महंगाई के हिसाब से। तो ये महंगाई जो है ना बहुत ज़्यादा है, लिहाजा टैक्स भी कम किया जाए। जो खर्चे देखो, बच्चों के खर्चे, स्कूलों की फीसें नहीं पूरी हो रही है, क्या करे बंदा। तो इसलिए बराए मेहरबानी हुकूमत से ये गुजारिश है कि जो ना ये कम करे महंगाई, टैक्स कम करे ताकि हम लोग गुजारा कर। ठीक है, पेट्रोल भी महंगा है और आप कह रहे हैं कि सवारी इतने पैसे भी नहीं देती, तो फिर उसको कैसे मैनेज करती है? वो तो आपका फिर बराबर हिसाब किताब हो जाता होगा। यही बात है, फिर वो मुश्किलात पैदा होती हैं। फिर ये है कि घर के निज़ाम नहीं सही चलते। ठीक है, घर के निज़ाम नहीं ठीक चलते। ये बाइकिया एक जो चलाते हैं, हम इन भाई से बात करेंगे। भाई, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, उसके साथ साथ जो रोज़मर्रा की अशिया हैं उनके नर्ख बढ़ चुके हैं, आसमान से बातें करने लगे हैं। क्या कहेंगे, हुकूमत से क्या अपील है, कैसे मैनेज करते हैं ये सारी चीज़ें? हुकूमत से क्या अपील कर रहे हैं? अब जिस तरह महंगाई जा रही है, ये तो बहुत ज़्यादा है महंगाई। तो हर चीज़ को देख लें आप, पेट्रोल महंगा हो रहा है, टमाटर कहाँ जा रहे हैं, प्याज कहाँ जा रहा है। हुकूमत बस अपने फ़ायदे के लिए सोच रही है, आवाम के लिए तो हुकूमत नहीं सोच रही। ठीक है, बच्चों की तालीम है, सेहत है, रोज़मर्रा के मसाइल हैं, उसको मैनेज करने के लिए आमदनी का ज़्यादा होना, एक सरकारी मुलाजिम हो तो उसके लिए बजट बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कैसे मैनेज की जाती है और हुकूमत से क्या अपील करेंगे? क्या करें यार, अब इसमें हम आपको क्या बताएं। इसमें हुकूमत अगर सोच आवाम के बारे में सोचेगी तो कुछ बंदा करता है ना। आवाम के बारे में तो नहीं, जो भी आता अपने मफाद को देखता है। अभी ये जो जिस तरीके से चाह रहा है, ये सिर्फ अपने मफाद के लिए देख रहे हैं, आवाम के लिए तो कुछ नहीं सोच रहे। थैंक यू सो मच। अपने मफाद के लिए सारा कुछ जो है वो किया जा रहा है। ये आपने नाज़रीन राय जानी है। इस वक्त इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ से हम आपको अपडेट कर रहे हैं, लोगों की राय जो है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। पहले तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना जो आपने बात करने का मौका दिया, लेकिन अब खुद अनपढ़ भी है। 400 का पेट्रोल डाले और अभी तक 300 रुपये का काम किया। सवारी जनाब अली जो पहला साल पहला रेट था ना, वो भी नहीं देते। मतलब है कि 100 रुपये रेट हो, 50-10 ने। तो बकाया महंगाई है यार। मतलब है कि हर चीज़ महंगा है, आटा महंगा है, हर चीज़ महंगा है। बच्चों के जो सेहत है, तालीम है, अखराजात हैं घर के, वो भी मैनेज करने होते हैं। हाँ, कैसे फिर इसको करते हैं? हुकूमत से क्या अपील करेंगे? हुकूमत से कुछ बोल तो नहीं सकते, लेकिन इतना बोल सकता है कुछ थोड़ा रिलीफ मतलब है वो जाना तो बेहतर है। मतलब है कि आटा भी महंगा है, हर चीज़ महंगा है। तो मैं ये बोलता कि थोड़ा आटा भी महंगा है, बाकी भी रोज़मर्रा की जो अशिया है वो महंगी हो चुकी हैं। हुकूमत से अपील की गई है कि चीज़ों को। एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। भाई,
आमदनी कम है, महंगाई हो चुकी है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, बाकी रोज़मर्रा की जो अशिया हैं वो उनकी कीमतें बढ़ चुकी हैं, कैसे मैनेज करते हैं? हुकूमत से क्या अपील करेंगे? महंगाई के बारे में क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत से ये अपील है ना जी, हुकूमत जो है ना महंगाई के ऊपर जो है ना काबू करना चाहिए। ठीक है। ये गरीब आदमी को ये पाकिस्तान में रहने के लिए बहुत मुश्किल हुआ है ना। हुकूमत अपना कानून में तब्दीली करे, पेट्रोल सस्ता करे, जो चीनी वगैरह होते हैं, आटा होते हैं, इसको सस्ता करना चाहिए। ये हुकूमत का काम है, ये रियासत का काम है, अवाम इससे यही चाहते हैं। इस वक्त ये एक कुछ ज़्यादा ही तादाद थी जो बाइकिया राइडर हैं जिनका ये कहना है कि पेट्रोल महंगा हो चुका है, सवारी पैसे नहीं देती, बड़ा मुश्किल हो चुका है। एक भाई हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि 400 का पेट्रोल डलवाया है और 400 ही अभी मैंने 300 जो है वो कमाया है और सवारी पैसे नहीं देती क्योंकि पेट्रोल भी महंगा है और लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे। जी मज़ीद आगे आपको बताते हैं। जी नाजरीन, एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं। भाई बताइएगा, महंगाई की जो इस वक्त की सिचुएशन है कैसे मैनेज करते हैं? पेट्रोल महंगा हो चुका है, उसके साथ साथ रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो महंगी हो चुकी हैं, कैसे इस चीज़ को मैनेज करते हैं? क्या हुकूमत से अपील करेंगे? सर बहुत ज़्यादा है महंगाई, तो इतनी मतलब ट्रिपल महंगी हुई है। गरीब का तो है ही बहुत मुश्किल है। कोई 30-35 हज़ार रुपये कमाता है, उसमें तो बिजली के बिल, गैस के बिल वही नहीं पूरे रहते, फिर बच्चों के अखराजात वो कहाँ से? यानी कि गरीब टोटल जो है ना कर्ज़ी पे चल रहा है, किसी से कर्जा ही लेके अपने घर के अखराजात पूरा करते हैं। पहले चीज़ें महंगी होती थी 5 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये, अब चीज़ें महंगी होती हैं। अगर 100 रुपये की चीज़ है ना तो वो डायरेक्ट 300 पे गई है। जिस तरह दूध हो गया, दूध पहले 100-120 का मिलता था, वो डायरेक्ट 360 पे पहुंचा हुआ है। अब गरीब आवाम के लिए तो ये सब से इस पे आप क्या अपील करेंगे इस महंगाई पे? हुकूमत से तो हमारी यही अपील है सर कि गरीब आवाम के लिए सोचें, क्योंकि गरीब आवाम यही कोई 35-40 हज़ार से ऊपर तो बिल्कुल ही नहीं कमा सकता। तो इसमें जो है ना गैस, बिजली, बच्चों का खर्च निकाल के पीछे जो है ना टोटल कर्ज ही पे चलना पड़ता है। तो हुकूमत से यही गुजारिश है कि अगर महंगाई को कंट्रोल करें तो इसमें गरीब आवाम का जीना आसान हो जाएगा। हुकूमत से अपील है कि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके ताकि आवाम का जीना आसान हो सके। एक और भाई हमारे साथ मौजूद है। भाई बताइएगा, महंगाई की जो इस वक्त बढ़ती सूरत हाल है, चीज़ें महंगी हो चुकी हैं, पेट्रोल महंगा हो चुका है, रोज़मर्रा की अशिया जो है वो महंगी हो चुकी हैं, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत से आपकी क्या अपील है, कैसे मैनेज करते हैं इस चीज़ को? ये सबसे पहले तो मसला ये है कि मैं खुद एक ताजर हूँ, ठीक है। मैं इधर, मेरे पीछे शॉप है, हमें तो कोई समझ नहीं आ रही हुकूमत हमारे साथ किस तरह निपटना चाह रही है, हमारे साथ क्या करना चाह रही है। यकीन माने पहले मार्केट में चीज़ लेने के लिए जाते हैं, पहले 5 रुपये की होती है, अगली दफ़ा जाते हैं तो 10 रुपये की होती है। इस हुकूमत से तो हमें कोई थोड़ी सी होती है ना उम्मीद, वो भी नहीं है कि हमारे खिलाफ, हमारे हक़ में ये कोई बेहतर है। हमारे इस हुकूमत ने हमारे ताजरों का माशी कत्ल कर दी है। माशी कत्ल कर दिया। आप हुकूमत से इस वक्त क्या अपील करेंगे? हम गरीब आदमी क्या कर सकता है? कोई मिन्नत अल्लाह कर सकता है, तो वो ये है कि हम कर सकते हैं, लेकिन हमारी सुनाई कहीं जगह पे भी नहीं हो सकती। आप कहीं ना कहीं कोई गरीब आदमी किसी हुकूमत के आगे अपील करेगा, कुछ होगा, कोई है ही नहीं है। महंगाई की बढ़ती सूरत हाल है, पेट्रोल महंगा हुआ है, उसके साथ साथ दूसरी चीज़ें ऑटोमेटिकली महंगी हो जाती हैं। हुकूमत से क्या अपील करेंगे, कैसे इस चीज़ को मैनेज करते हैं? हुकूमत को क्या, गरीब आदमी जो पेंशनर हैं, मतलब सैलरी वो तो मुश्किल ही है। हर सब्ज़ी जो है ना 250-300 रुपये किलो से कम नहीं है। अंडे जनाब मैं लेके आऊँ 350 रुपये दर्जन, तो मुर्गी जो है ना वो भी जनाब 500 से ऊपर है। गोश्त तो खैर छोटा सोच भी नहीं सकते, फ्रूट हम सोच नहीं सकते कि लेने के लिए, मतलब 4-5 अंगूर जो है 500 रुपये किलो है, तो फिर ये गरीब आदमी कैसे खाएगा? ठीक है ना। ये गवर्नमेंट को, मैं 80 साल का हूँ, मैंने वो दौर देखा हुआ है कि जो 8 आने सेर दूध और 5 रुपये सेर खालिस देसी घी खाया हुआ है। अंडे जनाब 2 आने का अंडा होता था। अब जब इनमें कई ऐसे बंदे कहते हैं जी 60 साल से कम महंगाई हो गई है, झूठ बोलते हैं। ये गवर्नमेंट जो है ना 2 नंबर है, 45 नहीं, ये 47 वाली गवर्नमेंट है ना। जब तक 45 वाली नहीं आएंगे तो ये गवर्नमेंट नहीं चल सकती। ठीक है, ये 47 वाली गवर्नमेंट है, ये 45 वाली नहीं है। जब तक 45 वाली नहीं आएगी ये नहीं चल सकता। आप बताइए कि ये जो महंगाई की बढ़ती सूरत हाल है, इस वक्त चीज़ें महंगी हो चुकी हैं, आप टैक्सी चलाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं इन चीज़ों को? हम तो बड़ी मुश्किल से मैनेज कर रहे हैं। गैस भी महंगा है, पेट्रोल भी महंगा है, कारोबार है नहीं है, महंगाई बहुत ज़ोर से है।
बच्चों और की सेहत है, तालीम है, घर वो के कुछ भी अखराजात है, नहीं कैसे है। मैनेज करते हैं? बड़ी हुकूमत से आप मुश्किल क्या से अपील करेंगे? बड़ी मुश्किल से हुकूमत से यही अपील करते हैं, आवाम का ख्याल रखें, मुल्कों का ख्याल रखें। कम से कम गरीब लोग हैं, ये सीढ़ियों वाले भी तंग कर रहे हैं, रेडी वालों को भी नहीं छोड़ रहे। और ये बार जो स्टाइल वगैरह लगा के अपनी बैल बच्चों का पेट पूजे के लिए कुछ करते हैं, उनका भी कुछ नहीं है, बुरा हाल है। लोगों की राय इस्लामाबाद में इस वक्त आपने देखा है कि किस तरह लोग बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आप कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? पेट्रोल महंगा हुआ, साथ बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली महंगी हो गई, एक गरीब आदमी का गुजारा मुश्किल हो गया है, खसूस तौर पर इस्लामाबाद में। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं, महंगाई की सूरत हाल को? हुकूमत से आप क्या अपील करेंगे? हम ये अपील करेंगे कि गरीबी पैसा है, ख़ासकर ये इस्लामाबाद शहर है, सरकारी मुलाजमों का वो ज़्यादा पैसे हैं, टैक्स में उनसे लेते हैं, ज़बरदस्ती कर लेते हैं। बाकी जिनसे टैक्स लेना है तो वो तो देते नहीं उनको, तो हम लोगों से ज़बरदस्ती, रिटायर जो उससे भी ज़बरदस्ती लेते हैं। और महंगाई कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये भी नहीं रहेंगे, जो पहले वाले नहीं थे अभी ये भी नहीं रहेंगे। गरीब तो आदमी का गुजारा मुश्किल हो चुका है, हुकूमत से क्या अपील करेंगे? हम अपील करते हैं कि गरीब आदमी की जो यूटिलिटी जो है, डेली जो इस्तेमाल की चीज़ें वो सस्ती की जाएँ, तो उनका गुजारा हो जाए। वरना कोई भी नहीं रहा, ये भी नहीं रहेंगे। अगर ये गरीबों के साथ खड़े रहेंगे तो अल्लाह इनकी मदद करेगा और खुशहाली आएगी पाकिस्तान में। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय दी। आप अल्लाह आपको सलामत रखे। जी नाज़रीन, एक और जगह पे हम मौजूद हैं, भाई से राय जानेंगे। भाई, महंगाई के हवाले से क्या कहते हैं? चीज़ें कम सस्ती हुई हैं, ये क्या हुआ है, इस पे क्या कहेंगे आप? चीज़ें तो कोई कम सस्ती नहीं हुई जी। जिस तरह दिन गुजर रहे हैं तो तमाम जितनी अवाम है उनके तो कमर तोड़ दी है इन लोगों ने। महंगाई ज़्यादा हो रही है, पेट्रोल पे उसी तरह ज़्यादा हो रहा है, डीज़ल भी कोई नहीं पीछे नहीं आ रहा। आटे का तोड़ा भी आप 1500 रुपये का जो 15 किलो है ये 1800-1900 रुपये का मिल रहा है। आप खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं कि महंगाई कैसे पीछे आई। इस पे हुकूमत से क्या अपील करेंगे आप? क्या कहना यही अपील करेंगे कि हुकूमत इन चीज़ों पे कंट्रोल करे जो हमारे लिए और आवाम के लिए जो हमारे लिए बेहतर हो। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हुकूमत से अपील है कि चीज़ों को सस्ता किया जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, महंगाई हो चुकी है, पेट्रोल महंगा हो चुका है, रोज़मर्रा की जो सब्जियां चीज़ें हैं वो महंगी हो चुकी हैं। आप क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? कैसे मैनेज करते हैं, क्या कहेंगे? हुकूमत से क्या अपील है महंगाई पर? बताओ भाई। अपील है यार, थोड़ा डिस्काउंट करें। हमारे हम मजदूर आदमी हैं, हम 1000 की दिहाड़ी लगाते हैं तो हम घी लेते हैं। ठीक है, हम क्या 1000 का क्या मिलता है? आज के दौर में 1000 का कुछ नहीं मिलता है। ये अपील है, थोड़ा डिस्काउंट करें, गरीब आदमी तो जी सके। गरीब आदमी मर रहा है, वो दूध ले ले, बच्चों के लिए दूध ले ले, पैम्पर ले ले, कोई और सामान ले ले। 1000 का क्या मिलता है? 1000 का बस घी मिल रहा है आजकल में। तो ये आपके लिए बहुत मेहरबानी है, थोड़ा डिस्काउंट करें, तो नहीं तो गरीब आदमी तो मर रहा है इधर। गरीब आदमी के लिए डिस्काउंट होना चाहिए। भाई एक और हमारे साथ मौजूद है, भाई से बात करेंगे। भाई, महंगाई हो चुकी है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ चुका है, चीज़ें रोज़मर्रा की महंगी हो चुकी हैं, सब्ज़ी महंगी हो चुकी है, आटा दाल चीनी सब कुछ महंगा हो चुका है। क्या कहेंगे, हुकूमत से क्या अपील करेंगे और कैसे आप इस चीज़ को मैनेज करते हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई, ठीक है, आप खैरियत से? देखें जी, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये रूटीन की चीज़ें चल रही हैं। आप देख रहे हैं कि गरीब गरीब तर होता जा रहा है, अमीर अमीर तर होता जा रहा है। तो हुकूमत को चाहिए कि आवाम की जो रिलीफ है उसके हवाले से भी सोचे और जो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे वो पूरा अच्छी तरीके से निभाए उसे। ठीक है, तो ये मैसेज है। आप देखें, इस वक्त जो पेट्रोल बढ़ता है, साथ ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ें महंगी हो जाती हैं और हुकूमत जो है वो दावे करती है कि हम महंगाई जो है वो नीचे ला रहे हैं, लेकिन आवाम कहती है कि महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। बस जो एक अमीर शख्स होता है ना जी, उसे ये चीज़ महसूस नहीं होती कि ये चीज़ें मतलब बढ़ रही हैं। एक जो गरीब होता है, जो मिडिल क्लास बंदा है, अब ज़ाहिर सी वो ये चीज़ें फील कर रहा होता है, क्योंकि जो एक गरीब बंदा दिहाड़ीदार मजदूर है, जब वो मार्केट में निकलता है, उस बेचारे के पास अगर 1000 रुपये है, उसने उसमें 1000 रुपये पॉकेट में, तो हज़ारों चीज़ें उसकी मतलब माइंड में चल रही होती हैं। उसने ये भी लेना है, उसने ये भी लेना है, सारा कुछ उसने। लेकिन उसकी जो पॉकेट है वो उसका साथ नहीं दे पा रही। तो लेकिन वो क्या करता है, कुछ आज चीज़ें ले ली हैं, कुछ कल पे छोड़ देता है। कल वाला 1000 भी वो पहले कमाएगा तो ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है वो उस पर वो काफ़ी एफर्ट करेगा और उस पर मेहनत करेगा, तब जाके उसे वो चीज़ें उससे मुस्तफ़ीद हो सकता है। तो इसलिए
हुकूमत जो है वो आवाम की रिलीफ के हवाले से भी उन्हें कोशिश करनी चाहिए, जिस चीज़ की अशद ज़रूरत है उस पे काम करें। ठीक है, जिस चीज़ की अशद ज़रूरत है ताकि आवाम को रिलीफ हो। नाज़रीन, इस वक्त हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं। लोगों की जो इन्फ्लेशन के हवाले से राय है वो जानना चाह रहे हैं। एक अंकल बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं और ये मिसवाक भी थोड़ा इन्होंने रखा हुआ है, बाकी चीज़ें भी ये साथ सेल करें। भाई अंकल ये बताइएगा, ये इतनी महंगाई में इन चीज़ों से गुजारा हो जाता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैर शुक्र है। टाइम महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? महंगाई आपको महसूस होती है? बहुत महंगाई है जी, अल्लाह बागी करम करे। अच्छा जी, तो कैसे मैनेज करते हैं आप? एक ही कमाने वाले होंगे अपने घर में। जी जी, तो ये बच्चों की सेहत है, तालीम है, बाकी चीजें हैं, आप इसको कैसे मैनेज करती हैं? हुकूमत से क्या अपील करेंगे? बस ये अल्लाह ही करम करे जी, अल्लाह ही मदद करने वाला जी, अल्लाह मदद आप कर दीजिए। अल्लाह मदद करने वाला है। और एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, पेट्रोल बढ़ चुका है, रोज़मर्रा की अशिया की कीमतें बढ़ चुकी हैं, कैसे मैनेज करती हैं? क्या अपील करेंगे हुकूमत से? महंगाई के वाले से क्या महसूस होता है? बस भाई बात इस तरह है ना, जो सरकारी लोग हैं, अफसर लोग हैं, उनका तो हो जाता है गुजारा पूरा। जो गरीब बंदा है वो तबाह है। गरीब बंदा 2 वक्त की रोटी नहीं पूरी कर सकता इस टाइम। ठीक है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, आवाम जुल्म की चक्की में पिसी जा रही है और कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है ठीक है। आवाम के लिए। तो हुकूमत दावे करती है कि महंगाई कम हो चुकी है, फलानी चीज़ कम हो चुकी है, आप इसको कैसे देखते हैं? महसूस होता है कि महंगाई कम हुई है? नहीं, महंगाई बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। ठीक है, दिन ब दिन बढ़ रही है। ठीक है जी, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आप कैसे हैं? ठीक है। हुकूमत दावे कर रही है महंगाई कम हो चुकी है, हाँ क्या कहेंगे? कोई कमी महसूस हो रही है? ठीक है, गुजारा चलने पे। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से बाकी जो रोजमर्रा की अशिया हैं वो उनकी कीमतें बढ़ चुकी हैं, उसका असर पड़ता है। इस पे हुकूमत से क्या अपील करेंगे और क्या कहेंगे इस बारे में? हर चीज़ पे पेट्रोल बढ़ने से हर चीज़ पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है, तो इसलिए हुकूमत थोड़ा सा कंट्रोल करे हर चीज़ को, निज़ाम को। ठीक है, हुकूमत से ये अपील है। हाँ, खाने पीने की अशिया को सस्ता करें। ठीक है, हाँ। हुकूमत से अपील है कि खाने पीने की जो अशिया हैं उनको सस्ता किया जाए। और इस वक्त नाजरीन इस्लामाबाद में मौजूद हैं, इन्फ्लेशन के हवाले से लोगों की राय जान रहे हैं। एक और भाई से बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महंगाई, हुकूमत दावे कर रही है कि महंगाई कम हो चुकी है, पेट्रोल बढ़ रहा है, बाकी जो चीज़ें हैं उस पर भी असरअंदाज हो रही हैं वो चीज़ें, आप क्या समझते हैं? हुकूमत से क्या अपील करेंगे? महंगाई के बारे में क्या कहते हैं? महंगाई तो बहुत है भाई मेरे, महंगाई किधर कम है। ठीक है, इस पे क्या हुकूमत से अपील करेंगे? गरीब का आदमी का इस पे गुजारा हो जाता है, चीज़ें मैनेज कर लेता है, चीज़ों बच्चों की सेहत है, अखराजात हैं, तालीम है, उस पर कैसे आप करते हैं? बहुत मुश्किल है भाई मेरा गुजारा करना। ठीक है, हुकूमत से क्या अपील करेंगे इस पे आप? हुकूमत से ये अपील करेंगे कि गरीबों पे ज़्यादा तवज्जो दे, महंगाई पे कंट्रोल करें। हुकूमत दावे कर रही है कि हम महंगाई को कम कर चुके हैं। जो भी आता है वो दावे तो करता है लेकिन करता कोई नहीं है। ठीक है, जो भी आता है वो दावे ज़रूर करता है लेकिन महंगाई जो है वो कम नहीं होती। इस वाले से मज़ीद नाजरीन जो अपडेट है हम आपको दे रहे हैं, जो लोगों की राय है वो आप तक जो है वो पहुंचा रहे हैं। और एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत दावे कर रही है महंगाई कम हो चुकी है। गल करनी मेरा गाह का जाना फिर उधर टुट जाना मैं। ओ खैर है, तुसी तोड़ जाना। की हाल है? अच्छा बताओ ना, महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, पेट्रोल बढ़ चुका है, बाकी चीज़ें बढ़ चुकी हैं, कैसे एक गरीब आदमी के लिए, एक मजदूर आदमी के लिए चीज़ों को मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाता है? भाईजान हमें तो क्या बताएं आपको, हम तो गरीब आदमी, क्या मुश्किलात बताएं आपको? क्या पूरा कर सकता है कोई आदमी किसी का, या हुकूमत क्या कर सकती है? हुकूमत ने तो यही करना, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। कमाना तो गरीब आदमी कमा के खाएगा। 50,000 तनख्वाह ले रहे हैं वो भी पूरा नहीं होता, तो फिर हुकूमत को क्या बोले? ठीक है, तो हुकूमत से इस पे आप क्या अपील करना चाहेंगे? हुकूमत दावे करती है कि महंगाई कम हो चुकी है, यही अपील है कि हुकूमत को अल्लाह हिदायत दे दे बस। ठीक है, ये हुकूमत को अल्लाह ताला हिदायत दे। इस पे ये भाई बात कर रहे थे। भाई आप मजदूर आदमी हैं और यहाँ पर काम कर रहे हैं, आप बताएं ये जो महंगाई है कैसे मैनेज करते हैं इन चीज़ों को? मैनेज ही नहीं होता है भाई, इतनी महंगाई कर दिया इन लोगों ने। हर चीज़ पे अपनी तस्वीर लगा दिया, प्रोडक्ट पे मरियम नवाज ने।
ठीक है। ऊपर से अस्क्रिया आ गया। हाँ तो क्या करे, क्या बंदा, गरीब बंदा। ठीक है, बताइए कि अब महंगाई ज़्यादा हो चुकी है, पेट्रोल बढ़ चुका है, कीमतें पिछले 2-3 महीनों में बढ़ी हैं, जिस वजह से बाकी चीज़ों पर असर पड़ा है, वो भी महंगी हो चुकी हैं। सब्जी है, आटा, चीनी, दाल सब महंगा हो चुका है। हुकूमत से क्या अपील करेंगे? महंगाई के बारे में आप क्या कहते हैं? महंगाई के बारे में ये है ना कि मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा हैं। जिन लोगों के पास तो बहुत माल शाल है उन्हें कोई परवाह नहीं है, चाहे कुछ भी महंगा हो जाए। हम जैसे लोग जो है ना, वो सिर्फ हमें आटा, चीनी, दाल, ये चीज़ें खाने पीने की जो रोज़ इस्तेमाल में आती हैं ना, ये सस्ती होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगर ये सस्ती नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है गवर्नमेंट का। हुकूमत दावे कर रही है कि हम चीज़ें सस्ती कर चुके हैं, ठीक है, उस पर आप क्या कहेंगे? और हुकूमत से अगर महंगाई आप फील करते हैं तो हुकूमत से आप क्या अपील करेंगे? क्या सस्ती किया? अभी तो तंदूर की हड़ताल हो गई थी जी, 30 की रोटी खमीरी दे रहे हैं, तो और महंगी करो। अब किधर से करें? गवर्नमेंट क्या करे? अब गवर्नमेंट निचली सतह पे टीमें बनाते नहीं हैं, ऐलान करते हैं सिर्फ, तो ऐलान के बाद नजर ही नहीं आती गवर्नमेंट किस तरफ है। हुकूमत से क्या अपील है आपकी? हुकूमत से यही अपील है कि नीचे मिडिल तबके के लोगों को सहूलतें दे कोई। हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास ना गाड़ी है ना कुछ और कोई ऐसी चीज़ है जो खर्चा, हमें खाने पीने का सामान सस्ता मिलना चाहिए। सर, हुकूमत दावे कर रही है महंगाई कम हो चुकी है, वज़रात दावे कर रहे हैं, पेट्रोल बढ़ा है, जिस वजह से बाकी रोज़मर्रा की जो अशिया है उन पे असर पड़ा है। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? हुकूमत से क्या अपील है? महंगाई बिल बहुत ज़्यादा है, बिलों से परेशान लोग, बिल अदा करना मुश्किल है उन लोगों के लिए। बिल जो ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन बाकी जो चीज़ें महंगी हो चुकी है उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं है। ठीक है, ठीक है। हुकूमत से क्या अपील है आपकी? हुकूमत से भी वो चीज़ें सस्ती कर दें, आवाम जिंदा रहे। ठीक है, आवाम की जिंदगी जरूरी है कि सस्ती। ठीक है, हुकूमत से अपील है चीज़ें सस्ती करे। अस्सलाम वालेकुम। सर, हुकूमत दावे कर रही है महंगाई कम हो चुकी है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जिस वजह से बाकी रोज़मर्रा की अशिया पर फ़र्क पड़ रहा है। क्या कहेंगे? हुकूमत से अपील क्या है? महंगाई के बारे में क्या कहते हैं? पाकिस्तानी अवाम का जो पर्पज़ और मकसद है ना, वो कहता है कि अगर हुकूमत ये इक़दाम करे ना, बाहर से जो चीज़ें आती हैं उन पे टैक्स ख़त्म करे और अपनी आवाम को सब्सिडी दे, और आवाम का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो चीज़ें इस्तेमाल करे जो उसकी पहुंच में हैं, जो उसकी पहुंच में नहीं है वो कभी इस्तेमाल ना करे। एक चीज़ की अशद ज़रूरत है वो इस्तेमाल करे, जो अशद ज़रूरत नहीं है, महंगी है, उसका कोई नेमल बदल इस्तेमाल करे। इंशाल्लाह वो बंदा अपना खुद अपने घर में और अपने इलाके में अपनी ज़ात तक सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, थैंक यू। हुकूमत से इस पे क्या अपील है आपकी? हुकूमत से अपील यही है कि बस गरीबों का ख्याल रखा जाए, मेहरबानी की जाए। गरीब बंदा क्या कह सकता है? यही कह सकता है, अपील कर सकता है कि खुदारा नीचे से लेकर ऊपर तक जो लोग रह रहे हैं, ख़ासकर किसान हैं और सफ़ेद तबका है जो लोगों का, वो यही चाहता है कि अगर किसान को सस्ती चीज़ें मिलेंगी तो इंशाल्लाह आवाम को भी सस्ती चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया अंकल, आपने बात की, अपनी राय दी। और नाजरीन, इस वक्त तक जी जो राय है वो यही है कि जो रोज़मर्रा की अशिया हैं जिनमें रोज़ ब रोज़ इजाफा होता जा रहा है, उनकी कीमतों में कमी लाई जाए। ये अवाम की राय इस वक्त जो है वो आपके सामने रख रहे हैं कि रोज़मर्रा की जो अशिया है उनमें कीमतों की जो कमी है वो उसमें रूनमा होनी चाहिए, बजाय इसके कि पेट्रोल महंगा होता है जिसकी वजह से बाकी रोज़मर्रा की जो अशिया है वो ऑटोमेटिकली उन पर असरात पड़ते हैं, वो भी महंगी हो जाती हैं। इसके साथ साथ ही बात करेंगे, एक और भाई हमारे साथ मौजूद है। सर, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत दावे कर रही है महंगाई कम हो चुकी है, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, बाकी अशिया पे फ़र्क पड़ता रहा है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी अस्सलाम। ये हुकूमत तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही है कि महंगाई कम की जाए, पर नहीं हो रही। पेट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, जिस तरह के महंगाई है, आवाम की कमर तोड़ चुकी है। जो चीज़ें हमें सस्ती दाम मिलती है वो बहुत महंगी मिल रही है, और यही है कि अवाम बहुत तंग है हुकूमत से। तो मैं ये हुकूमत से ये कहूँगा, ये जिस तरह कि अभी रोड पे ब्लॉक हो जाती हैं, और दूसरा है ये अभी साइड पे वो चीज़ें रख के काफ़ी चीज़ें महंगी बेच रहे हैं। तो मैं हुकूमत से यही कहूँगा कि आप इस पर महंगाई पे थोड़ा सा वो करें, कंट्रोल करें। महंगाई बहुत ज़्यादा गरीब के लिए तो कमर टूट गई है,
तो बस यही कहूँगा मैं। हुकूमत से ये अपील है कि महंगाई को कम किया जाए। हुकूमत दावेदारी है कि महंगाई कम हो चुकी है। जी जी बिल्कुल कर रही है। अभी जब पेट्रोल जो है 260 था, 260 से अब 265 हो गया, 270 तक हो गया है। तो महंगाई दिन ब दिन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं तो हुकूमत से यही अपील है मेरी कि आप इसको महंगाई कम से कम करें, क्योंकि हुकूमत बहुत दावे कर रही है कि जी आवाम के लिए हमने बहुत कुछ किया भी है हुकूमत ने। अब जैसा कि मेट्रो है, ये बहुत सहूलत है। पहले आवाम को बहुत मुश्किल होती, जो गाड़ियाँ थी वो 1000-2000 रुपये अभी लेते थे कहीं से। अब आवाम के लिए ये इन्होंने एक सहूलत की है शहबाज शरीफ साहब ने, कि ये जो मेट्रो है उस पर आपने बहुत अच्छा इक़दाम किया है। अब लोग जहाँ जाएँ तो आप कम पैसों में 50 रुपीज़ में चले जाते हैं। ठीक है जी नाज़रीन, महंगाई के हवाले से इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से आवाम की आवाज़ आपने सुनी। नाज़रीन, महंगाई ने आम आदमी के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए भी उसको बेबस कर दिया।